स्वप्न निहारा कर अरे भैया शत्रुघ्न, कहिए भैया। मैंने आज रात बहुत ही बड़ा दुस्वप्न देखा भैया, और मेरा हृदय इस स्वप्न देखकर कांप गया भैया। भ्रात शत्रुघ्न सुनो तो सपना देखा आंख खुली जब स्वप्न से और जब हमारे जो भी गया भैया, और मैंने सपने में जो देखा मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया। भ्रातारकन के साथ ही घर में रघुवीर रोटी अवध की है प्रजा प्यारे पिता गंभीर है शोक में डूबे सभी माताएं सभी अधीर है गुरुवर वशिष्ठ मंत्री सुमंत्र हमको बताते धीर है। और भैया पूरी अयोध्या में माताएं और पिता व्याकुल हो रहे हैं, और गुरु वशिष्ठ हमें धैर्य बना रहे हैं भैया। और कहीं अगर ये स्वप्न सच हो गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा भैया। स्वप्न सच्चा अगर निपुणमन हो गया तो बिना मौत ही मौत हो जाएगी। कष्ट पाते पिता और माता सभी कोई पिता बजा के इसलिए मेरी राय है भैया, चल कर देखते हैं क्या घटना घटित हुई है। दोबारा बना को इतने में पहुंचे दूत वहां, ये नहीं कहा क्या बीता है। ये मोरे चलिएगा गुरु ने हमको कहिए भैया। हमें गुरुवर ने भेजा है और कहा है कि आप दोनों लोगों को तुरंत तत्काल में अयोध्या वापस आने को कहा है भैया। अरे भैया, मेरा हृदय पहले से ही कांप रहा है। मैं जानना चाहता हूँ अयोध्या में सब कुशल मंगल तो हैं, कोई ऐसी घटना तो घटित नहीं हुई है भैया। जी सब कुशल मंगल है। गुरुदेव भगवान ने आपको तत्काल बुलाया है। ठीक है भैया, चलिए। आए सम्मुख डरे हुए भयभीत और व्याकुल क्यों हैं? आखिर क्या कारण है? बताओ भैया। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना भैया? और आप लोग तो हमारी तरफ देखते भी नहीं भैया, ऐसा क्या कारण है? हम लोग तो आपस में साथ साथ खेले हैं। और बताइए भैया, मुझे बहुत व्याकुलता सी हो रही है। मैंने ऐसा क्या अपराध किया है भैया? हे भैया, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप युवराज हैं, हम लोगों के राजा हैं। अब जो आपने कहा कि हम सब साथ साथ खेले हैं, ये बात आपकी सही है। अपराध आपसे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है भैया, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ।
फिर ऐसी क्या घटना घटी जो आप लोग मुझसे अपना मुंह छिपा रहे हैं भैया? हे भैया, आपके अनुपस्थिति में इस अवधपुरी में ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये सब शोभित है और पूरी प्रजा गमगीन है भैया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए भैया। भैया मजरी महता जी ने, भैया मजली महता जी ने वनवास दिया ध्यानपूर्वक सुने। इससे तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय तू सलामत हुआ। सीतापति के बन जाते वो पति का सिर पर पलट हुआ। जो आपने कहा क्या अपराध हुआ, जो आप नहीं देख रहे, आप नहीं बोल रहे, तो सुनिए भैया। है नहीं किसी के लिए दोष जब अपना दिल ही खोता है, कुशलता की बात पूछी है तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। मई भैया जी कुशल यही सब है, भैया जी कुशल यही सब है जो आप यहाँ पर आए। भैया जी कुशल यही है जो आप यहाँ पर है। उन्होंने नहीं जान पाई जब समाचार था नहीं तो अंदर जाता, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराओ। प्रगति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया चलिया। राम राम कहे बोले भरत पुकार, सुनो प्रजा जन भाग्य जन मेरा एक विचार। अरे भैया, कहिए भैया। क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कह दो कि ये सब झूठ है भैया।
मुझे बहुत ही व्याकुलता हो रही है। कैसे कह दूं भैया, ये सब झूठ है, क्या भी अपराध मुझसे करा रहे हैं भैया। भैया सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से, और भैया खुशबू आ नहीं सकते बनावट के फूलों से। हे विधाता, ये तूने कौन से जन्म का बदला लिया मुझसे? और भैया अगर ये वास्तव में सच है तो मैं आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ भैया। बताया भैया। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हाँ भैया। ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
20 रुपए का पुरस्कार हमारे भरत रोल अभिनेता को प्रदान करते हैं। भगवान का कल्याण करें। हे भैया, ये जो आपने विचार प्रस्तुत किया है कि राम जी को आप अयोध्या वापस लाएंगे और उनको अयोध्या का राजा बनाएंगे, तो ये विचार आपका अति उत्तम है। और अयोध्या ने अब तक जो खो दिया है, महाराज को तो ये वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन यदि राम आ गए तो ये सोनी अयोध्या जो मृत समान दिखाई पड़ रही है, इसमें पुनः एक जान आ जाएगी। वैसे तो हम सेवकों को क्या, हम अवध वासियों को क्या, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, हमें तो आप दोनों ही स्वीकार हैं। आप और राम जी में हम लोग कोई भेद नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार भैया राम से है जिस उनके यहाँ से जाने के बाद ये अयोध्या एकदम सोनी सी हो गई। इसमें रौनक लौटा दो भैया, इसमें रौनक लौटा। नहीं भैया, मुझसे इतना बड़ा अधर्म मत कराइए भैया। इस राजगद्दी पर अधिकार तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम जी का ही है, और भैया इसीलिए मैं कहता हूँ। हेलो, ये आस्था चौहान 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भरत अभिनेता को प्रदान करती है। बिटिया भगवान का भैया, रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक राम के सर पर इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान महलों में पहुंचे भरत दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आती थी, थाली हाथों में सजी। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न की बोध हुआ, बल पड़े उसी क्षण क्यों। क्षमा करें भैया, राजा जिसने नीच मंत्रा कुबड़ी कुबड़ी तो हटा जाए, अब मुझे चलाने आई है रघुकुल का चलता थी पूछा आधा बरकर। झुझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वो थाल, मही पर लगे घसीट में खींच खींच तलवार, ओवर टूटा विकट में दी सब टेढ़ी रेड़, ठीक हो गई हृदय की कुचलाई आछेड़, और टूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। भैया
क्षत्रियों का धर्म होता है अबलाओं और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, इसे जाने दीजिए भैया। पहुंचा माता के निकट अब माता काला। सुखी रहो। अरे मैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरी अयोध्या में व्याकुलता सी छाई हुई है और हर व्यक्ति बहुत ही दुखी है। ये आपने क्या किया मैया? है आपने इस अभागे भरत से किस जन्म का बदला लिया मैया? किस जन्म का बदला लिया? अरे पुत्र, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने तो तुम्हारे हित के लिए ही एक निर्णय लिया है कि अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें दिया जाए पुत्र। अरे माँ, ऐसा राज सिंहासन तो इस भरत के लिए कंकड़ पत्थर के समान है। मुझे ऐसे राज की कोई चाह नहीं है मैया। और माँ, माता तुम ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया अभिषेक त्रिवेदी शंकरपुर से हमारे भरत कलाकार को प्रदान कर रहे हैं। भगवान कल्याण। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्हें आपसे प्रार्थना है मैया, तुम मन में कल्पना करो, बेटा जन्माई नहीं मेरे, मैं समझूंगा मैं माता हूँ, कोई माता ही मानो तो है संबंध सभी
20 रुपए दे गई है, बता रही थी संतोषी के नाम से, संतोषी मिठाई 20 रुपए दे रही है, भगवान कल्याण। और माँ फल है कृपा तुम्हारी का, तो जीवन राज सुलभता है। ज्यों ज्यों राजा था, त्यों त्यों भूषण बनता है। और मैया तब कर बुझ कर हो गया जोश, हृदय में कोमल परत रहा। माता माता रही हमसे, ये भरत नाभ से भरत हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार भरत पात्र अभिनेता को भगवान शरण हसरिया सहोरा से ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र भरत? मैया ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, एक हमारा एक। आपके भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था बोल व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ इस जन्म का मेरा विधना पाप। और मैया तुझे भैया राम लक्ष्मण और मैया सीता को भी वन में बेचते समय जरा सी भी लज्जा नहीं आई। हे कलंकिनी, मुझे तुझे माँ कहते हुए भी लज्जा आ रही है। और माँ मैं सोचता हूँ कि सीता माँ कैसे वन में विचरण करती होंगी। और मैया वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रही होगी? वह सुकुमारी सीता माता क्या कर वन में रहती होगी? बरसाया कहीं धूप पर अपने से। दिन में तो ये छोटी सी गुड़िया अनन्या ये 10 रुपए का पुरस्कार भरत पात्र अभिनेता को प्रदान कर रही। भगवान कल्याण कर। दिन में तपती बालों में चल अत्यंत विकल होती रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर
आप लोगों के समक्ष अभिनय कला प्रदर्शन चल रहा है। इस अभिनय कला प्रदर्शन पर खुश होकर के कैकेयी और भरत की अभिनय कला पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं प्रशांत सिंह सोमैन से निवासी मोगलापुर से। भगवान कल्याण करे। जय श्री राम। हेलो 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 भाई साहब हेलो। अरे मैया, मैं इसमें आपका क्या दोष दूं? मेरे साथ तो उस विधाता ने ही अच्छा नहीं किया मैया। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, पकड़ लिया जो ही हाथ, कैकेयी ने भी तुम्हें मारा अपना। हे विधाता, आज मेरे लाल को क्या हुआ है? हे भरत लाल तुमने माँ की देखी भी नहीं दासा।
तरह भरत से कहे समय अनुसार। और पुत्र भरत, मैं आपको जो बता रहे हूँ मेरे वचनों को बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो पुत्र। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्म घाट पर तट पर है, हम सब दुखियों का जीवन अब, हम सब दुखियों का जीवन अब का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वो नैनों का तारा है, यदि वो नैनों का तारा है, अब रही बात के की तो वह भी दुख उठाती है, होनी जब सिर पर आती है, होनी जब सिर पर आती है, पति की बात कट जाती है, पति की जो घटी बहन द्वारा वह भी केवल एक तमाशा था, वास्तव में वह नैनों का तारा था, वास्तव में वह तारा था। कितना समयोचित मधुर था सदैव उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरान उसने क्लेश। और मैया आप जो कह रही हैं ये सब तो उचित है, लेकिन मुझ में इसमें एक संशय सा प्रतीत हो रहा है मैया। इसमें इस भरत के लिए तो मर जाने के समान एक बात है मैया, जो मैं आपके समझ प्रकट कर रहा हूँ बातें मैया। समझेगा जगत भरत ने यह सारा नाच रचाया था।
सच्चाई को चाहिए और अधिक प्रभाव। और पुत्र तुम्हें सच्चे हो मैं कहती हूँ, सच्चे हो हेलो, इधर से बोलो। ये जो आप लोगों के समक्ष अभिनय कला प्रदर्शन चल रहा है, इस अभिनय कला प्रदर्शन पर खुश होकर के कैकेयी और कौशल्या के अभिनय कला पर खुश होकर के 20-20 रुपए का पुरस्कार उत्तराखंड से इन दोनों कलाकारों को प्रदान किया। भगवान कल्याण करेगा। 151 रुपए का दान पूरनलाल कश्यप मोगलापुर से, 21 रुपए का दान धनवीर शंखवार मोगलापुर से, 101 रुपए का पुरस्कार दान शुभम सिंह स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह, ये हमारे कलाकार भी रहे हैं, उनके सुपुत्र। 101 रुपए का दान राजीव सिंह रसौली दामन से, 21 रुपए का दान दयाराम सक्सेना रसौली भोपाल से, 51 रुपए का दान छोटे लाल टेम्पो वाले मुगलापुर से, 51 रुपए का दान अभय सिंह और छोटे भैया मुगलापुर से, 100 रुपए का दान रणजीत सिंह हैदरपुर से और 100 रुपए का दान जालिमा सिंह पशमेरिया से। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ दान भेंट कर रहे। भगवान कल्याण करे। जय श्री राम। इतना कह कर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित यहाँ पहुंचे तत्काल। राजकुमार भारत और शत्रुघ्न, कहिए गुरुदेव। तुम्हें तुम्हारे ननिहाल पे मैंने इसलिए यहाँ बुलवाया है। तुम्हारे ननिहाल जाने के उपरांत महारानी कैकेयी ने चक्रवर्ती सम्राट अवधेश स्वर्गीय तुम्हारे पूज्य पिता श्री दशरथ जी से 2 वरदान लिए, जिनमें पहला वरदान तुम्हारे लिए राजतिलक और दूसरे वरदान में पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास। पुत्र राम उस समय मौके पर उपस्थित होने के कारण अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अवधेश के द्वारा दिए हुए वचन का पूरी कर्तव्य
प्रतिष्ठा के साथ पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। उसके उपरांत अवधेश का अंतिम समय आया, वो मृत्यु का वर्ण करके सुरलोक को सिधार गए। पहले अपने पूज्य पिता की अंतिम क्रिया करना और महाराज दशरथ कभी भी सोचने योग्य नहीं है। वो सत्य कर्म में सत्य प्रवीर और सत्य सत्यवादी थे। सोचने योग्य वो होता है जो अपने कर्म से, अपने धर्म से विचलित हो जाता है। सोचने योग्य वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म कर्म से बहक जाए। सोचने योग्य वो वैश्य है जो व्यापारिक धर्म नहीं जानता। सोचने योग्य वो शूद्र है जो सेवा भाव नहीं जानता। इसलिए तुम महाराज के बारे में विशेष चिंतित न हो। ये विधि का विधान है। इस लोक में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। आत्मा अजर अविनाशी है। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भरत अभिनेता को एक छोटी सी गुड़िया दे गई है, रुद्रांशी। भगवान को अरे गुरुदेव, इस आप लोग कह रहे हैं इस प्रकार यदि मैं शासन करता हूँ तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं इस प्रकार अनीति और अधर्म का रास्ता नहीं अपना सकता गुरुदेव। और गुरुदेव, इस प्रकार महान ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश। और गुरुदेव, कहो बेटा, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। बेटा, शासन की बात तो बात में है। पहले अपने पूज्य पिता की अंतिम क्रिया करो, उसके बाद मैं महामंत्री सुमंत्र से विचार विमर्श करके अग्रिम कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पुत्र महामंत्री सुमंत्र, हे गुरुवर, पुत्र भरत को उनके पिता की अंतिम क्रिया करने के लिए प्रेरित करो। ये इस समय बड़े ही संकट और दुख में है, इसलिए इनके मन के संयम पर अपना अधिकार नहीं रह गया है। जैसा आदेश गुरुवर। हे पुत्र भरत, होने को जो मंजूर था वो हुआ। उठा बड़ी ही धूम से नभ का मृत विमान, राम राम मीठे से पूजा यवत मसान। महामंत्री सुमंत्र, कहिए बोले भगवान। आप इस बात के साक्षी हैं, जैसा कि अवधेश ने महारानी कैकेयी को जो 2 वरदान दिए थे, ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत को राज तिलक। ज्येष्ठ पुत्र राम ने आज्ञा का पालन किया। मेरी इच्छा है और आज्ञा है, पुत्र भरत अयोध्या का राज तिलक स्वीकार करें, राजपथ को सुशोभित करें। क्यों? बिना राजा के प्रजा का दुख देखा नहीं जाता है। राज्य का प्रबंध राजा के द्वारा ही किया जाए तो अति उत्तम होगा, जिससे महाराज की आत्मा को शांति प्रदान हो। व्याकुल हो उठे भरत सुन कर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। हे गुरुवर, ये दास कुछ कहना चाह रहा है, यदि आपकी अनुमति हो। कहिए मंत्रीवर। हे गुरुवर, आपने ही कहा था कि पुत्र राम को राज तिलक किया जाए, उनको युवराज बनाया जाए। बड़ा सुयोग समय है और आज आप भरत जी को राज तिलक करा रहे हैं। ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है गुरुवर। ठीक है महामंत्री,
आपकी बात का जवाब मेरे पास है। सुनिए, माता की तुमको क्या है, तुम शासन करो। भरत ध्यान दीजिए, माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माता कैकेयी का कहना है, क्योंकि उन्होंने अवधेश से वरदान दिया था कि पुत्र भरत राज तिलक पावे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी माँ की आज्ञा है, और माँ की आज्ञा का उल्लंघन पुत्र भरत बहुत बड़ा पाप लगता है। गुरुदेव भगवान, आदरणीय समस्त अयोध्या की जनता और महामंत्री सुमंत, मैं भी अपने हृदय के विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूज्य पिताजी ने प्रभु आपके समक्ष एक दरबार लगाया था और सर्व सम्मत से जनता का मत लिया कि प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का शासन दिया जाएगा। लेकिन आज सब लोग अपना मत बदल रहे हैं। केवल मेरी माँ रूपी औरत जिसने महलों से आवाज उठा दी, उसके लिए भगवान मैं तो सेवक हूँ। राज नहीं गुरु दीजिए, मुझको यहाँ वरदान, अटल रहूं सदैव पर, अंधेरे बलवान। और मैं किसी की आज्ञा को नहीं डालता हूँ, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कभी हूँ। मैं तो यहाँ कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता ठीक है पुत्र भरत, ठीक उसी से हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जलाने महल का शीशे वाला द्वार। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश।
मंत्री ऐसा है, अब आप महारानी कैकेयी को बार बार किसी गलती के लिए दोष मत दीजिए। आपकी माता का भी अब यही मत है कि यदि आप राज्य नहीं चलाना चाहते हैं तो वन में चल करके बड़े भाई राम को मना कर उन्हें वापस ले आइए। यही मेरा हृदय कह रहा है। आप चले और समस्त अयोध्या को ये सूचना दे दे और प्रभु को मनाने के लिए उनके विनती करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप राजमुकुट अयोध्या का ग्रहण करें। बिल्कुल सही पुत्र भरत, जैसा कि मंत्रीवर ने कहा, मुझे अपने किए पर काफी पश्चाताप है। तुम जाओ अपने बड़े भ्राता को वापस लेकर आओ पुत्र भरत। नीचे ही नीचे नजरों में शिरोर भरत ने राम कहा, माना आंखों ही आंखों में माता के लिए राम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन का। घर घर में पूरे कृष्ण, घर घर में इसी बात को ले, जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के, ये प्रजा मात्र में इच्छा थी। महामंत्री सुमंत, कहिए बोले हो। नगर में इस बात की जानकारी पहुंचाओ कि राजकुमार भरत अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को मनाने के लिए कल प्रातः वन की ओर प्रस्थान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग यदि भरत जी के साथ में होंगे तो राम जी को मनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है गुरुदेव भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जो चलना चाहे साथ चले, है सब लोगों को आज्ञाया। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार। बन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, ये गुरुदेव, वन यात्रा का शुभ मुहूर्त आ चुका है और पुत्र भरत के साथ जो भी करना चाहे चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समर्थन यदि भरत के साथ में होगा तो हमारे लिए वो फलदायी होगा। ठीक है गुरुदेव, अब हम सभी लोगों को प्रस्थान करना चाहिए गुरुदेव। अवश्य मंत्रीवर, गणेश जी को ध्यान में रखते हुए चलो यात्रा के लिए। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। निहार लगाते हैं, ऐसा दीपाल की
चलते प्यारे प्रजाजन और तुम्हारी माताएं थक चुके हैं। सूर्यदेव का रथ पूरब से पश्चिम की ओर जा चुका है और इससे उत्तम जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र तप्ता नदी का किनारा है। मेरी इच्छा है रात्रि विश्राम में ही किया जाए। जैसी आज्ञा हो भगवान। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी रानियां, सभी प्रजाजन और सभी लोग विश्राम करो, रात्रि में निद्रा लो, क्योंकि प्रातः के लिए नई ऊर्जा, नई ताकत प्राप्त हो। सभी लोग नित्य क्रिया करके सो जाओ। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही पहले दिवस ठहरे तमसामी। पुत्र भारत, सभी लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए वन यात्रा की ओर अविलंब प्रस्थान किया जाए। चलो पुत्र, आगे की यात्रा तय करो।